हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए सेकेंड सेमेस्टर वैदिक संस्कृत एंड एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपका पिछले साल का, ये 2025 का। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमें बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कई बार 15 से 20 क्वेश्चन हमारे रिपीट कर जाते हैं। ऑप्शन तक चेंज नहीं होते हैं, बिल्कुल जैसे पिछले साल आते वैसे ही आ जाते हैं। तो ये आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और आपको आंसर बताऊंगी। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार में सर्वप्रथम भिक्षाटन किससे होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, माता से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को माता के सदस्य माना गया है, किसमें माना गया है। तो राइट आंसर आपका है वैदिक संस्कृति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ब्राह्मण का मुख से जन्म हुआ है, बिल्कुल सही। क्षत्रिय बाहु और वैश्य बाहु, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बाकी आपके ये तीनों सही है, ए बी और डी सही है, सी वाला आपका गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इन क्वेश्चन को समझने का ये तरीका है कि आप सारे ऑप्शंस भी देखते चलिए, तभी आपके पेपर में इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपको इसमें ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो आपके ये तीनों ही सत्य है, इसे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति है किससे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब। तो राइट आंसर है आपका 5 जून को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो जल प्रदूषण भी है, ध्वनि भी है, वायु भी है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र को मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4 भागों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, भूमंडलीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, नाइट्रोजन नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रमुख अंग है क्या। तो मानव। देखिए वैसे तो पशु पक्षी भी है, नदियाँ भी है, आकाश भी है, लेकिन पर्यावरण का प्रमुख अंग पूछा है, आपको कोई एक ही बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ऑप्शन फर्स्ट, मानव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की प्राकृतिक गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन कर देता है शहरीकरण या औद्योगिकीकरण। राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ए और बी दोनों है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल जीवन के लिए कौन सा आवश्यक तत्व प्रदान करता है, बताइए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, गैस, गैसें आपकी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना। वैसे आपका 21% है, और उसी के आसपास बताइए कौन सा आंसर है, 20.95, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है क्या। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन की कमी होने पर कौन सी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। तो ऑप्शन बी आपका पराबैंगनी किरणें आती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किसे प्रभावित करती हैं, जीवों को, वनस्पतियों या पशु पक्षियों। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, वैसे इसका राइट आंसर होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन सिर्फ इन्होंने नाइट्रोजन लिख दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपके इसमें सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु वायु शुद्धि अनिवार्य है, किस वेद में कहा गया है। तो राइट आंसर आपका अथर्ववेद, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्व है, बताइए क्या। जल, वायु, औषधियाँ। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व भेषज किसे कहा गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, वायु को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वेदों के अनुसार पर्यावरण को शुद्ध करने वाले तत्व हैं। तो बताइए, पर्वत, वायु या अग्नि। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अग्नि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्तमान में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट आपका पेड़ पौधों का नष्ट होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य स्रोत है, और ऑप्शन सी आपका ऊर्जा का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर्यावरण शुद्ध रहता है वहाँ क्या होता है, मनुष्य सुखपूर्वक रहते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न एवं खुशहाल रहते हैं, मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रोग नहीं होते। तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी कथन सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें
वृष्टि वर्षा चक्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वेद बल देते हैं किसमें? ऑप्शन बी नित्य यज्ञ करने पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु वेदों में उपाय बताए गए हैं क्या? वृक्षों को अधिक लगाना, यज्ञ के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करना, वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सही हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में पृथ्वी को माता तो पिता किसे माना गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, झूलोक को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को कितने पुत्रों के बराबर माना गया है? तो ऑप्शन सी 10 पुत्रों के बराबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में यज्ञ के प्रकार हैं कितने? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एकदम सही है, 5 प्रकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी आपका पीपल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सृष्टि चक्र की नाभि किसे कहा गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यज्ञ को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला द्रव्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सीसा प्रयुक्त नहीं होता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें एक जर्मन वैज्ञानिक ने किसे भारतीयों के हाथों में आश्चर्यजनक शस्त्र माना है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यज्ञ को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका प्रदूषण निवारण के लिए किस यज्ञ का प्रयोग कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, अग्निहोत्र का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं रक्तचाप में वृद्धि या अनिद्रा? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ए और बी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें यज्ञ के समय मंत्रों का सस्वर पाठ किस प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो वायु या ध्वनि? तो राइट आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन बी आपका ध्वनि प्रदूषण को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हव्य सामग्री में प्रयुक्त मीठा पदार्थ चेचक आदि बीमारियों को नष्ट करने में सक्षम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका अमेरिका के वैज्ञानिक या फ्रांस के वैज्ञानिक? तो राइट आंसर है आपका फ्रांस के वैज्ञानिक। याद रखिएगा, फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रिलबर्ट का। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पृथ्वी से खनिज पदार्थ निकलने के बाद उस स्थान को पुनः भर देना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है आपका वेदों में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें खनन से रिक्त हुए स्थान को पुनः न भरने पर खतरा उत्पन्न होता है। कौन सा खतरा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? यज्ञ की राख डालना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, इसमें ए और बी दोनों सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसलिए आपको देखिए, इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ए बी सी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब मैं ये पढ़ के आपको वीडियो लंबा करना बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि आप मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो देखिए, मेरा लंबा वीडियो बने। आप खुद वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा सारे ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मनुष्य के अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, सत्य, तप, ज्ञान, त्याग। बाकी की जो क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिए हैं, आप इन्हें खुद ही नहीं टिक करेंगे। पूछिए क्यों? अब इसमें स्वार्थ दिया है तो स्वार्थ तो होना नहीं चाहिए, इसमें असत्य दिया है तो ये भी गलत है, लोभ भी गलत है, यहाँ पे भी लोभ दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है कैसे? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल से प्राप्त ऊर्जा का अनुपातता प्रयोग करके। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों के अनुसार जल के गुण है क्या? सर्वोत्तम, वैध, रोगनाशक या आयुवर्धक? ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें किस जल को सबसे उत्कृष्ट और अमृत बताया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्षा के जल को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों के अनुसार वायु गंधर्व है तो जल क्या है? अप्सरा। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण में वृक्ष, वनस्पति, औषधि को किसका रूप माना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व शुच अर्थात संसार को पवित्र करने वाला किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी, अग्नि को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पृथ्वी को माना गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी आपका वायु प्रदूषण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका 16 सितंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यूकेलिप्टस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या? ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, एंथ्रोपोजेनिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द में धातु कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्रा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र रचना है किसकी? तो ऑप्शन सी आपका आचार्य कौटिल्य की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सभ्यता के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन का संबंध किससे? तो ऑप्शन बी आपका नागरिक से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में वह कौन सी शक्ति है जिसके ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है? तो ऑप्शन डी आपका धर्म। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें
वैदिक संस्कृति में गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से कितने कर्तव्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? देखिए 5 कर्तव्य मेनली आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप 4 टिक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? यानी आपको यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन-सा गलत है। तो इसमें गलत आपका ऑप्शन डी है। अब देखिए आपको लेकिन ये तीनों पढ़ने हैं, तभी आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है क्या? ऑप्शन सी, अशुचिता। इसका मतलब होता है अपवित्र। तो ये किसी भी संस्कृति की विशेषता नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में आश्रम तथा संस्कार कितने हैं? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट, आश्रम आपके 4 है और संस्कार आपके 16 बताए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संस्कृति अपने किस गुण के कारण आज भी जीवंतता का प्रतीक मानी जाती है? तो ऑप्शन सी आपका समन्वय की भावना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की मानी गई है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 100 वर्ष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सा संस्कृति प्रथमा विश्व वादा कथन उद्धृत है किससे बताइए? तो आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी भी समाप्त का आत्म तत्व माना गया है क्या? ऑप्शन सी आपका संस्कृति को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य के भौतिक विकास को जानते हैं किस नाम से? ऑप्शन बी सभ्यता के नाम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें यज्ञोपवीत में कितने तंतु होते हैं? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एकदम सही है, 3 होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंच महायज्ञों का संपादन किस आश्रम में संभव है? तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन सी, गृहस्थ आश्रम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समाज के 4 वर्णों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें समाज की लघु इकाई क्या है? ऑप्शन बी आपका परिवार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 10 बताए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में हुआ है? तो इसमें तीनों में हुआ है, इसलिए राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें जिसमें ज्ञान की प्रधानता होती है वह वर्ण है क्या? ऑप्शन सी, ब्राह्मण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, 4 बताई गई है, अभी मैंने आपको पीछे बताई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ये गलत टाइप हो गया है, आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए गए, फिर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। इस पे ध्यान मत दीजिएगा वरना क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। ये कह रहा है, फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है वीरता, शौर्य, प्रशासनिक कौशल क्षत्रियों के गुण है, एकदम सही बात है। फिर आपका अगला है, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, व्यापार करना वैश्य के कार्य है, ये भी एकदम सही है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शूद्र शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, शोक करने वाला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या वेदों में वर्ण परिवर्तन की व्यवस्था थी? तो नहीं, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें क्षत्रियों में गुणों का क्रम क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, याद रखिएगा ये आप जो सीरियल ऑर्डर है इसको याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पे? तो ऑप्शन डी आपका व्यवसाय पर आधारित थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है गलत में युग्म कौन से हैं? तो ब्राह्मण का सही है, आपका शूद्र सही है, आपका सी वाला गलत है, वैश्य का गलत है। वैश्य का होता है रजस और तमस, ये आपका वैश्य का होता है। यहाँ पे सत्व और रजोगुण दिया इसलिए गलत है, रजस और तमस होता है। बाकी आपके ये ए, बी और डी सही है, सी गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकृति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्ण परिवर्तन का उदाहरण है क्या? ऑप्शन सी आपका विश्वामित्र, इनका वर्ण परिवर्तन हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित युग्म का चयन कीजिए। देखिए आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या दिया है, तो ये दिया है, जो आपने जनेऊ देखा है तो ये पूछ रहा है, ये जनेऊ का मिलान है कि ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते थे वो कपास का पहनते थे, क्षत्रिय शन का पहनते थे और वैश्य ऊन का पहनते थे, इसलिए राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों सही मिलान है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आयु है, ऑप्शन सी आपका 25 वर्ष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह खानस शब्द किस आश्रम के लिए प्रयुक्त होता है बताइए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, वानप्रस्थ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, आर्य सभ्यता ने पहले ब्रह्मचर्य को माना है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें संन्यास आश्रम का पुरुषार्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका मोक्ष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आयु के चतुर्थ भाग में किस आश्रम में प्रवेश का विधान है? ऑप्शन डी आपका संन्यास।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार की सीमा से संबद्ध गलत युग्म है। आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और उनकी उम्र दी गई है यहाँ पे कि किसका किस उम्र में उपनयन संस्कार होता था। तो मैं आपको मेनली बता दूं कि शूद्र में उपनयन संस्कार होता ही नहीं था, तो यहाँ पे उम्र की बात कैसे आई, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बाकी आपकी वैश्य की उम्र भी ठीक दी है, ब्राह्मण की भी सही है और क्षत्रिय की भी सही है। शूद्र में होता नहीं था, आपको बस इतना याद रखना है, तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है, तो ऑप्शन सी आपका गंधर्व विवाह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंधर्व विवाह का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृति का अंतिम संस्कार कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार नहीं कहते, दाह संस्कार आपका वही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी आपका अनुलोम विवाह। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या का विवाह, तो उसमें आप प्रतिलोम विवाह टिक करते, लेकिन अगर उच्च वर्ण और निम्न वर्ण की कन्या है तो अनुलोम विवाह। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम संस्कार आपका कौन सा है, तो ऑप्शन सी गर्भाधान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पुंज समन संस्कार किया जाता है कब, ऑप्शन बी पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, नामकरण संस्कार जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है 11वां दिन, लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन सी भी मिल जाएगा 12वां दिन, लेकिन ज़्यादा सही आपका ऑप्शन डी है, जब आपको 11 दिन ना दे तब आप 12वें दिन पे टिक करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऑप्शन बी आपका ऋग्वेद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है किसे, तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही है, गृहस्थ आश्रम को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है किससे, ऑप्शन फर्स्ट से आपका जीवन के चरणों से, यानी जीवन के स्टेप्स, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अगर देवताओं की जगह ईश्वर लिख के आ जाए तो वो ज़्यादा सही है, आप तब वो टिक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है इसमें। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन, मैंने सबके आंसर आपको बता दिए हैं। किसी में भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो मैंने लेट अपलोड किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको अभी भी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, मेरे गले में दर्द है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका आज पेपर था और आप बहुत सारा कमेंट मुझे आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी से बना दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी मुझे कमेंट करिए और रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।